Hello and welcome back to Asian classes. This is part B of factor pricing. In the part first, we have discussed about the marginal physical. हमने किसके बारे में डिस्कस किया है? We have discussed about the marginal physical product, and in this lecture we are going to study about the Ricardian theory of rent. अगर आपने अभी तक पार्ट ए नहीं देखा है, हमने वो चैनल पे अपलोड किया है, आप जाके पहले पार्ट फर्स्ट देखो, उसके बाद हम क्या करेंगे, आप पार्ट सेकंड इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. हेयर सेकंड पार्ट, दैट इज द रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट. बेटा हम अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग अबाउट द शाबाश फैक्टर प्राइसिंग. अगर आपको याद होगा, जो हमारी हेडिंग है, हेडिंग हमारी है फैक्टर प्राइसिंग. रिमेंबर दिस पॉइंट. फैक्टर प्राइसिंग का मतलब क्या होता है? हाउ वी आर रिवार्डिंग द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें हमने एक थ्योरी पढ़ी थी, एक थ्योरी पढ़ी है, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी. जनरल थ्योरी है, लेकिन यूजुअली हमने यहाँ पे किसी बात की, हमने वहाँ पे लेबर की बात की. अब जो हमारी रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट है, आपको हेडिंग से ही पता चल गया होगा ये किसके बारे में है. इट इज अबाउट द, ये रेंट के बारे में है. हमें यहाँ पे क्या करेंगे, जो लैंड है, हाउ द रेंट ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड, वो चीज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. ठीक है ना? सो लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस थ्योरी. अब एक्सप्लेनेशन क्या है, थोड़ा सा फैक्चुअल हम यहाँ पे देखेंगे. डेविड रिकार्डो एन इंग्लिश क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, इन हिज बुक, इंपॉर्टेंट है ये बुक, आप याद रखोगे, द प्रिंसिपल्स ऑफ, ये एक ही ए है, ठीक है ना, इसको ठीक है ना रब कर देना. The principles of political economics and taxation first developed a theory in 1817 to explain the origin and nature of economic rent. 1817, अगर आपको ये डेट याद होगा, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है, ये कुछ एक ऐसा डेट है दैट इज़ वेरी क्लोज टू 1815. अब आप बताओगे 1815 में क्या हुआ था? 1815 में जो नेपोलियन साहब थे, नेपोलियन को डिफीट किया गया था इन द बैटल ऑफ वाटरलू. किसमें? नेपोलियन वाज डिफीटेड. 3-4 स्टेट्स थे, दैट इज नॉट अवर ये टॉपिक अभी है. फिलहाल आप इतना याद रखोगे 1815 में क्या हुआ था, नेपोलियन को डिफीट किया गया था. अब यही क्वेश्चन यहाँ पे रिकार्डियन साहब रेंट का ये रिकार्डियन साहब ये अराइज कर रहे हैं कि ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वार जो लैंड का रेंट था, हाउ इट वाज डिटरमाइंड. दो चीजें यहां पे थी. एक वो ये देख रहा था कि जो कॉर्न है, कॉर्न का भी कौन आपको पता होगा, मेज, ठीक है ना, कॉर्न. और दूसरा यहां पे कमेंट में मुझे बताओ, जो हमारा कॉर्न है ये आपके ज्योग्राफी में भी आएगा, क्रॉप्स में, और ये हमारा इकोनॉमिक्स में भी आएगा. जो कॉर्न है ये कौन सा क्रॉप है? जैद है, रबी है, क्रॉप है. और इंडिया का लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉर्न कौन है? ठीक है ना. पहला ये क्या बता रहे हैं कि कॉर्न, और दूसरा यहाँ पे दोनों चीजों, रेंट, लैंड की रेंट भी बढ़ रही थी और कॉर्न का प्राइस भी बढ़ रहा था. इन दैट सिनेरियो ही रेज्ड ए क्वेश्चन दैट क्या कॉर्न की वजह से लैंड का, ध्यान से सुनिए, क्या कॉर्न की वजह से लैंड का प्राइस बढ़ रहा है, या लैंड की वजह से कॉर्न का प्राइस ज्यादा बढ़ रहा है? अब आप बोलोगे सर ये क्या बता रहे हो आप? एक मिनट मैं आपको बताता हूं. देखो, कॉर्न होता है, अगर कॉर्न की डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, ध्यान से देखना, ठीक है ना, अगर कॉर्न की डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, वो ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे. कैसे ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे जरा मुझे बताइए? उनको ज्यादा जमीन की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा लैंड की जरूरत पड़ेगी, और जब वो ज्यादा लैंड एम्प्लॉय करेंगे, दैट मीन्स जो हमारा लैंड है उसका रेंट बढ़ जाएगा. ये एक सवाल था उसका. दूसरा, ये उन्होंने ये बताया कि क्या लैंड के प्राइस के बढ़ने की वजह से, मे बी लैंड जो हमारी थी वो सिक्योर्स है, वो उसकी ज्यादा हमारी, ठीक है ना, इन इलास्टिक है, वो उसकी सप्लाई ज्यादा नहीं बढ़ सकती है. उससे ये भी क्वेश्चन रेज किया, क्या लैंड की प्राइस
के बढ़ने की वजह से कॉर्न का प्राइस बढ़ रहा है। ये दो क्वेश्चंस है जो हम इस टॉपिक में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अगर अभी आपको ये लाइन समझ में नहीं आए जो मैंने बताया है, आप 2-4 मिनट वेट करो, मैं पूरा ये आपके लिए क्लियर करूंगा, ठीक है ना। अब देखिए इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया डिड द राइज इन द लैंड प्राइसेस फोर्सेस, वही बात बता रही कि लैंड के प्राइस के बढ़ने की वजह से क्या कॉर्न का प्राइस तो नहीं बढ़ रहा है, और कॉर्न के प्राइस के बढ़ने से लैंड का प्राइस तो नहीं बढ़ रहा है। रिकॉर्डियन फिर उन्होंने क्या बताया, डिफाइन रेंट एज दैट पोर्शन ऑफ या दैट प्रोड्यूस ऑफ अर्थ विच इज पेड टू द लैंडलॉर्ड for the use of original and indestructible powers of the soil। original and indestructible क्या होता है, indestructible ना खत्म होने वाली। अब यहाँ पे क्या खत्म नहीं होगी, लैंड तो वैसे भी खत्म नहीं होगी, तो वो फिक्स्ड ही है। यहाँ पे फर्टिलिटी की बात की जा रही है। अगर आप लैंड यूज कर रहे हो, डिफरेंट प्लॉट्स आप यहाँ लैंड यूज कर रहे हो, उनकी जो अभी जो फर्स्ट ग्रेड है उनकी जो फर्टिलिटी है वो पूरी सेम की सेम ही रहेगी जहाँ पे भी वो लैंड यूज कर रहा है। अब उस लैंड से जो हमारा यहाँ पे प्रोड्यूसर का, रिमेंबर दिस पॉइंट, जो प्रोड्यूसर का सरप्लस निकल रहा है वो हमारा क्या बन जाता है, वो हमारा रेंट बन जाता है। रेंट कॉस्ट में एट दैट टाइम व्हेन रिकार्डो डेवलपर दिस थ्योरी, उन्होंने बोला जो हमारा आज तो रेंट कॉस्ट में इंक्लूड होता है, लेकिन रेंट कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होता है। ये क्या होता है, जो प्रोड्यूसर का सरप्लस होता है और जो डिफरेंशियल गेन्स होते हैं उनसे रेंट डिटरमाइन होता है। इन हिज थ्योरी रेंट इज नथिंग बट द प्रोड्यूसर सरप्लस। आपने जो एक्स्ट्रा सरप्लस प्रोड्यूस किया, और डिफरेंशियल गेन भी आपको मैं आगे बताऊंगा। इट इज फाउंड एंड इट इज फाउंड ओनली इन लैंड हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे रेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये उसका क्वेश्चन था। देन उन्होंने थ्योरी में क्या बताया, पहले हम उसकी थ्योरी के कुछ एग्जम्पशंस देखते हैं। जैसे हमने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जम्पशंस देखे हैं। जरा कमेंट में बताओ हमने कौन कौन से एग्जम्पशंस वहां पे पढ़े थे। कुछ एग्जम्पशंस यहाँ पे भी रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। देखिए पहला एग्जम्पशन क्या है, जो रेंट है ना, रेंट कैसे डिटरमाइन होता है, ड्यू टू द डिफरेंसेस इन द फर्टिलिटी और द सिचुएशन ऑफ डिफरेंट प्लॉट्स ऑफ लैंड। रेंट अराइज हो रहा है क्योंकि लैंड में क्या है, लैंड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड है, उनकी फर्टिलिटी अलग है, उसकी वजह से रेंट बढ़ रहा है। ये फर्टिलिटी अलग क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। इन्होंने 4 ग्रेड्स ऑफ लैंड की बात की है। जो फर्स्ट ग्रेड है दैट विल गिव यू द हायर रेंट। Ricardo assumes the operation of law of diminishing marginal utility। देखो फिर से law of diminishing marginal returns, वही बात हो गई। The higher we go the lesser we want। अब यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन होना चाहिए कि सर लैंड तो हमारी फिक्स्ड है, ये तो ऐसा नहीं है कि लेबर पहले 10 थे आपने 11 लाए। लेटर सपोज आपके पास 20 कनाल की लैंड, वो तो उतनी है, वो तो कहीं से आप तो आसमान से नहीं लाओगे बेटा। यहाँ पे और किसकी बात हो रही है, मार्जिनल लैंड की, जो हमारा बंजर ज़मीन होता है ना, फेलो लैंड्स आपने सुना होगा, या करंट फेलो लैंड्स आपने सुना होगा, या जो हमारे पास ये वेस्ट लैंड्स होते हैं, बैरन लैंड्स होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे उसकी जब आप उसको भी, जो हमारी वेस्ट लैंड्स या बैरन लैंड्स होते हैं उसको यूज करोगे इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ऑब्वियसली जो बंजर जमीन है, जो लेस फर्टाइल जमीन है, उसकी फर्टिलिटी तो कम होगी ही होगी। यही बता रहा है कि आप जितना ज्यादा लैंड यूज करोगे, अब एक्स्ट्रा कौन सा लैंड यूज करोगे, लेस फर्टाइल, अब उसकी प्रोडक्शन क्या होगी, वो तो ऑब्वियसली कम होगी, ठीक है ना। समझ आया? अगर समझ आया तो कमेंट में यस लिखिएगा। देन इन द मार्जिनल Ricardo assumes the operation of law of diminishing marginal returns in the case of cultivation of land, as the different plots of land differs in fertility। वही बात फिर से, the production from the inferior plots बंजर land diminishes though the total cost of production in each plot remains same। उसने वो लाया था, ठीक है ना, उसके पास बंजर जमीन भी थी, पहले वो उसको यूज नहीं कर रहा था, लेकिन now he is using, कास्ट तो उतना ही रहेगा। Ricardo says that the supply of land is inelastic। inelastic याद है, मैंने आपको पढ़ाया था दिस, अगर आपको याद होगा, ये डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिक, inelastic।
फिक्स्ड, ये जो हमारी सप्लाई ऑफ लैंड है ये फिक्स्ड है। अगर आपके पास लेट अस सपोज 10 एकर्स ऑफ लैंड है, वो आपकी 10 एकर्स ऑफ लैंड है, वो हमारी उतनी ही रहेगी, वो ज्यादा बढ़ेगी नहीं। देन वन मोर, इन्होंने बताया लैंड इज ए फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, मतलब आप क्या कर सकते हो, आप इसमें जो प्रोडक्शन कास्ट है वो कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमें मशीन बनानी है, मशीन को बनाने में हमें कुछ कास्ट लगता है, ओब्वियसली होता है। अगर आप देखोगे जो फैक्ट्री जो मशीनें बनती है उनका कास्ट होता है, लेकिन जो लैंड है जो अवेलेबल है वही है, इट हैज़ नो कास्ट, ये इन्होंने बताया है, ठीक है ना। एंड देन इट हैज़ नो सप्लाई प्राइस, इसका अपना सप्लाई प्राइस नहीं है, इट हैज़ नो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सो रेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ कास्ट। इसीलिए हमने वहां पे बताया था, इन्होंने क्या बताया, ये प्रोड्यूसर सरप्लस है, ये कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड नहीं होगा। And being so, it does not and cannot enter in the cost and price. This means that from the society's point of view, the entire returns of land is सरप्लस अर्निंग। जितना ज़्यादा सरप्लस होगा, जितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, उतना ज़्यादा हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, या हमारा उतना ज़्यादा यहाँ पे रेंट बढ़ेगा, ठीक है ना। देन उसके बाद अब यहाँ पे थ्योरी का मेन पार्ट, थ्योरी का मेन पार्ट जो है ये हमें ये बताता है कि जो हमारा रेंट है ये दो रीजन्स की वजह से अराइज हो रहा है। एक रीजन हमारे पास आएगा, रिमेंबर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, स्कैर्सिटी की वजह से। दूसरा आ सकता है डिफरेंसेस इन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। आई होप आपको ये डिफरेंसेस समझ आया होगा। अगर आप हेडिंग से ही देखोगे, डिफरेंसेस, जो लैंड जितनी ज्यादा फर्टाइल होगी, जो लैंड जितनी ज्यादा फर्टाइल होगी, वो लैंड उतना ज्यादा रेंट अर्न करेगा, और जो लैंड जितनी कम फर्टाइल होगी, वो लैंड उतना कम रेंट अर्न करेगा। दूसरा ये दूसरा आपको समझ आ गया। देन जो पहला है दैट इज स्कैर्सिटी ऑफ, सेकंड स्कैर्सिटी ऑफ लैंड एज ए फैक्टर। व्हाट इज स्कैर्सिटी? डिमांड नहीं, फर्स्ट चैप्टर अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, यहाँ पे सारे लेक्चर्स पढ़े हैं, अभी हम माइक्रो पार्ट पढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह रहमान इन द 1 और 2 डेज मैं माइक्रो पार्ट यहाँ पे कंप्लीट करूँगा, ठीक है ना। वो देखो स्कैर्सिटी मैंने वहाँ पे समझाया है, जब इसकी डिमांड कम, जब इसकी डिमांड ज्यादा हो एज कंपेयर टू द सप्लाई, दैट इज कॉल्ड है स्कैर्सिटी। लैंड स्कैर्सिटी है, आपके पास पैसा है, हमारी ख्वाहिशें बहुत ज्यादा है, लेकिन जो हमारी इनकम है वो इनकम बहुत ही कम होती है, ठीक है ना। अब दो रीजंस की वजह से, एक स्कैर्सिटी की वजह से और दूसरा डिफरेंसेस की वजह से यहाँ पे रेंट अराइज होता है, ठीक है ना। अब देखो स्कैर्सिटी में हमने यहाँ पे क्या बताया, स्कैर्सिटी रेंट। रिकार्डो अज्यूम्स दैट लैंड हैड ओनली वन यूज, ये आप याद रखोगे, ये आप एजम्पशंस में भी इंक्लूड कर सकते हो। यहाँ पे क्या हो सकता है, लैंड जो है उसमें हमारा सिर्फ एक ही क्रॉप ग्रो हो सकता है, जो है कॉर्न, ये कॉर्न जो हमारा ये मेज होता है, ठीक है ना। दिस मीन्स दैट इट इज सप्लाई फिक्स्ड लैंड। यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा लेट अस सपोज ये हमारा लैंड है, यहाँ से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, फिक्स है, और यहाँ से इसकी क्या होगी, यहाँ से इसकी प्राइसिंग होगी। अब देखो इन इलास्टिक कर्व है, अगर आपको वहाँ पे याद होगा, दिस इज इन इलास्टिक पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये जो आपका लैंड है, इसकी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो यहाँ पे चेंज ही नहीं होगी, ठीक है ना। ये बता रहा है दिस मीन्स दैट इट सप्लाई वाज फिक्स्ड एज शोन इन फिगर, हेंस द प्राइस ऑफ लैंड वाज टोटली डिटरमाइंड बाय द डिमांड। अब डिमांड जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ज्यादा क्या होगा, इसका रेंट डिटरमाइन होगा। इन अदर वर्ड्स, ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन ए परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई इज इकोनॉमिक रेंट, इट हैज़ नो ट्रांस की कोई ट्रांसफर अर्निंग्स नहीं है। जितना आप यहाँ पे ज़्यादा डिमांड करोगे उतना ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा, उतना ज़्यादा इसका रेंट होगा, ठीक है ना। बेटा मेरी एक बात याद रखना, यहाँ पे हमने लिखा है, हाँ यहाँ पे ये हमने लिख के रखा है, देखिए यहाँ पे जो हमने एक इसका जो क्रक्स है वो यहाँ पे दिया गया है। अब देखो रिकॉर्ड हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे स्कैर्सिटी की बात कर रहे हैं, याद रखना किसकी बात कर रहे हैं हम, स्कैर्सिटी की। अब
जब बात कब की है 1870 की नेपोलियन वार्स में, ये यहाँ पे ये बता रहे हैं कि उस वक्त क्या हो रहा था। अगर आप देखोगे इसका क्रैकर्स स्कैर्सिटी में पॉपुलेशन राइज हो गई। मैं आपको पहले बताऊंगा, फिर उसके बाद हम टेक्स्ट पढ़ेंगे। पॉपुलेशन जब इंक्रीज हो जाती है तब हमारी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। ये ओब्वियसली बात है, आज भी ये अप्लाई हो रहा है, डिमांड इंक्रीज। और जब डिमांड इंक्रीज होगी, प्रोड्यूसर्स दे नीड मोर लैंड। एक तो ये इनके पास ऑलरेडी था, एंड नाउ दे नीड मोर लैंड टू प्रोड्यूस द एडिशनल यूनिट्स ऑफ कॉर्न। अब जब उनको ज्यादा लैंड की जरूरत होगी, इसका मतलब यहाँ पे जो डिमांड फॉर लैंड है वो भी बढ़ेगी। जब लैंड की डिमांड बढ़ेगी, ऑब्वियसली जो लैंड का जो रेंट है वो बढ़ेगा। दैट मीन्स इट वाज द डिमांड ऑफ कॉर्न दैट फोर्स्ड द रेंट टू ग्रो अप। समझ आया? डिमांड फॉर लैंड। अब डिमांड फॉर लैंड क्यों थी? क्योंकि वहां पे क्या था, कॉर्न की डिमांड बढ़ रही थी। ऐसा नहीं था कि पहले लैंड की प्राइसेस बढ़ गई, नहीं, ऐसा था कि पॉपुलेशन ज्यादा थी, डिमांड ज्यादा क्रिएट हो गई कॉर्न की। उसके बाद प्रोड्यूसर दे नीड मोर लैंड, व्हेन दे स्टार्ट फाइंडिंग द न्यू लैंड, उससे क्या हो गया, उसकी जो लैंड की, अब लैंड तो ज्यादा है नहीं, अब जितना अवेलेबल है, लेट अस सपोज उस गांव में या उस एरिया में 1000 एकर्स ऑफ ये लैंड है। अब 1000 एकर्स के बाद दे नीड एक्स्ट्रा लैंड, एक्स्ट्रा लैंड तो है नहीं। अब जिनके पास लैंड अवेलेबल है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स के पास अपनी लैंड नहीं होती है, अब जिनके पास लैंड है, व्हाट दे विल डू, दे विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहां पे रेंट को इंक्रीज किया। ये बता रहे हैं कि 10 इट वाज द हाई प्राइस ऑफ कॉर्न विच काज्ड एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर लैंड। प्राइस राइज हो गया रादर देन द प्राइस ऑफ लैंड पुशिंग अप द प्राइस ऑफ कॉर्न। लैंड की वजह से नहीं, कॉर्न की डिमांड की वजह से यहाँ पे हमारा प्राइस ऑफ लैंड या हमारा रेंट वो ज्यादा बढ़ गया। ठीक है ना, बढ़ गया। हाउएवर दिस एनालिसिस डिपेंड्स अपॉन द assumption दैट लैंड हैज ओनली वन यूज। हमें तो ये अज्यूम करना है उसका एक ही यूज है, दैट इज वी हैव टू ग्रो ओनली। हमें यहाँ पे क्या ग्रो करना होगा, हमें यहाँ पे कॉटन ग्रो करना होगा। ठीक है ना। देन उसके बाद दिस मीन्स दैट इन रियल वर्ल्ड ए पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड कैन बी पुट टू मनी यूजेस। अगर आप देखोगे आज, आप कॉर्न भी ग्रो कर सकते हो, आप वीट भी ग्रो कर सकते हो, आप यहाँ पे राइस भी ग्रो कर सकते हो, बहुत सारे आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जो आपके प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पे ग्रो कर सकते हो। ठीक है ना। उसके बाद दूसरा है हमारे पास डिफरेंशियल रेंट। रिकार्डियन थ्योरी, होल्ड अ सेकंड, रिकार्डियन थ्योरी चल रही है। हमने बात की स्कैर्सिटी। अब स्कैर्सिटी किसकी थी, लैंड की थी। डिमांड कौन बढ़ा रहा था, कॉर्न बढ़ा रहा था। कैसे बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ गई। ठीक है ना। कब की बात हो रही है, नेपोलियनिक वार्स की बात हो रही है। नाउ वी हैव डिफरेंशियल रेंट। ये तो आपको आएगा ही आएगा। डिफरेंशियल, डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ लैंड हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलिटी। फॉर एग्जांपल, जो मोस्ट फर्टाइल लैंड होगा उसकी ज्यादा फर्टिलिटी होगी। हमारे पास अलोवेल सॉइल्स होती है, मोस्ट फर्टाइल होता है। आपने गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स के बारे में सुना होगा, वहां पे अलोवेल डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, मोस्ट फर्टाइल है, वहां पे प्रोडक्शन ज्यादा होती है। ठीक है ना। और जो लेस फर्टाइल है, फॉर एग्जाम्पल हमारी माउंटेनियस सॉइल या जो हमारे बैरन लैंड्स होते हैं या जो सेमी एरिड रीजन्स होते हैं वो लेस फर्टाइल होते हैं। अब उनमें जो उनकी प्राइसिंग होगी या जो उनका रेंट होगा वो बहुत ही कम होगा। ठीक है ना। अब देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू रिकार्डो रेंट ऑफ ए लैंड अराइजेस बिकॉज ऑफ द डिफरेंट प्लॉट्स हैविंग डिफरेंट डिग्रीज ऑफ प्रोडक्टिव पावर। इनकी अलग अलग प्रोडक्टिविटी है। सम लैंड्स आर मोर फर्टाइल देन द अदर्स। कुछ लैंड ज्यादा फर्टाइल है एज कंपेयर टू अदर्स। सो देयर इज अ डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ लैंड। द डिफरेंस बिटवीन द प्रोड्यूस ऑफ द सुपीरियर लैंड, सुपीरियर लैंड की जो डिफरेंट ये रेंट होगा वो ज्यादा होगा, एंड दैट ऑफ इंफीरियर बंजर जमीन इज वो क्या है, वो रेंट है। डिफरेंस बिटवीन द सुपीरियर एंड इंफीरियर लैंड, ऑब्वियसली जो सुपीरियर होगा उसको ज्यादा रेंट मिलेगा। दिस इज व्हाट इसको बोला जाता है डिफरेंशियल रेंट दैट अराइजेस बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन द फर्टिलिटी ऑफ लैंड। लेट अस इलस्ट्रेट इट विद, यहाँ पे हमने एक
आगे एक टेबल बना के रखा है, उसकी मदद से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अभी आप देखो डिफरेंशियल रेंट ऑन अकाउंट ऑफ डिफरेंसेस इन फर्टिलिटी। अब ये काम कैसे करता है। रिकार्डो अज्यूम्स दैट द डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ लैंड आर कल्टिवेटेड ग्रेजुअली इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, पहले सबसे मोस्ट फर्टाइल, फिर उससे कम फर्टाइल, फिर उससे कम फर्टाइल, फिर उससे कम फर्टाइल, ठीक है ना। ये ऐसे काम करेगा। द फर्स्ट ग्रेड लैंड बीइंग कल्टिवेटेड एट फर्स्ट, देन सेकंड ग्रेड जो लेस फर्टाइल होगा सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन। अब जितनी जितनी कम फर्टिलिटी होगी उतना हम उसको ये लोअर लेवल्स पे यूज करेंगे। विद एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन एंड विद द कॉन्सिक्वेंट इंक्रीज इन द डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, इंफीरियर ग्रेड्स ऑफ लैंड आर कल्टिवेटेड। देखो हम इंफीरियर ग्रेड्स ऑफ लैंड क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया जब डिमांड ज्यादा अराइज हो गई, जमीन कहाँ है ही नहीं, अब क्या करेंगे। अब यहाँ पे जो हमारी बंजर जमीन है हम उस बंजर जमीन को ही यूज करेंगे, दूसरा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्रिएटिंग ए सरप्लस आर रेंट फॉर द सुपीरियर लैंड्स। अब देखो लेस फर्टाइल है, हाँ यहाँ पे तो ज्यादा फर्टाइल, हम क्या करेंगे जो फर्टाइल ज्यादा, अब फर्टिलिटी की तरफ आप जब मूव करोगे तो आपको तो भैया ज़्यादा पैसा देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलो हम आगे देखते हैं कि हमने इसको टेबल की मदद से कैसे समझाया है। यहाँ पे टेबल की बात की जा रही है। देखो क्या है, द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशियल रेंट अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंसेस इन द फर्टिलिटी। अब देखो लीव दिस, ग्रेड ए, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड, ग्रेड फोर्थ, 4 ग्रेड्स है। अब यहाँ पे टोटल प्रोडक्टिविटी मैंने ऑलरेडी समझाया है, व्हाट इज मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, व्हाट इज वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी एंड व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। टोटल प्रोड्यूस एंड इट इज वैल्यू। प्रोड्यूस कितना है, प्रोड्यूस हमारा 40 kg है, और वैल्यू जब मल्टीप्लाइड बाई प्राइस वो हमारा वैल्यू निकल जाता है। इसका वैल्यू है 200 यूनिट्स, इसका वैल्यू है 150, इसका वैल्यू है 100, और इसका वैल्यू है 75। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, कास्ट अगर आपको याद होगा लैंड का कोई कास्ट नहीं है, ये नेशनल गिफ्ट है, ये सेम, ये हर किसी जगह पे सेम रहेगा। देन रेंट, अब ऑब्वियसली जो जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करके देगा, जिसकी जितनी ज़्यादा फर्टिलिटी होगी वो हमें उतना ज़्यादा यहाँ पे क्या करेगा, रेंट वो उतना ज़्यादा अर्न करेगा। इसका मतलब अगर ये सबसे पहला यूनिट सबसे ज़्यादा यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन करके दे रहा है, इसकी सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, तो ये ज़्यादा रेंट, ये अबो मार्जिनल लैंड, ये मार्जिनल लैंड के अबो है, यहाँ पे ठीक चलेगा ये। अब मार्जिनल लैंड, नो रेंट लैंड, ये नो रेंट लैंड है जिससे कोई रेंट ही नहीं है, अब ये बिलो मार्जिनल लैंड है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर प्रोड्यूसर कोई काम भी करेगा लेकिन उसको क्या होगा, उसको यहाँ पे नुकसान ही होगा, ठीक है ना। देन उसके बाद हमने इसमें कुछ इलस्ट्रेशन लिखी है। देखिए द फर्स्ट ग्रेड, यही जो मैं आपको बता रहा था, द फर्स्ट ग्रेड ऑफ लैंड being most fertile produces 40 kgs, then 70 kgs, then 20 kgs, and जो first grade of land it is earning 100, ये this rent it is earning 50, और जो जितना हम नीचे जाएंगे या तो they earn no rent. This simply shows how the differences in the fertility of land, different plots of land creates rent for the superior lands. बेटा दो हमने कंसेप्ट इसमें सीखे। एक कंसेप्ट स्कैर्सिटी, लैंड स्कैर्स है, डिमांड ज़्यादा है, कारण की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई, प्रोड्यूसर्स नीड मोर लैंड, ज़्यादा नहीं है तो जो ओनर्स है ऑफ द लैंड दे विल स्टार्ट चार्जिंग मोर। दूसरा उसके बाद फर्टिलिटी, अब जो जितनी ज़मीन ज़्यादा फर्टाइल होगी वो उतना ज़्यादा क्या करेगी, रेंट चार्ज करेगी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एंड देन वी हैव द लास्ट टॉपिक ऑफ द लास्ट हेडिंग ऑफ दिस टॉपिक दैट इज क्रिटिसिज्म। ज़रा मुझे बताओ क्रिटिसिज्म क्या हो सकता है। पहला क्रिटिसिज्म जो हमारा सप्लाई ऑफ लैंड है, नो डाउट इट इज फिक्स्ड, वी कैन नॉट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ लैंड, बट लैंड हैज द अल्टरनेट यूजेस। आप कुछ भी उस पर यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी है कि हम कॉर्न यूज़ करें, खिलाओ लोगों को कुछ और, ठीक है ना। आप देखते हैं उसमें भी कितना मज़ा आएगा उनको। रिकार्डो कंसिडर्स लैंड एज ए फिक्स्ड इन सप्लाई। ऑफ कोर्स लैंड इज फिक्स्ड इन एब्सोल्यूट सेंस, बट इट हैज़ अल्टरनेटिव यूजेस। आप कुछ भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, आप वीट भी ग्रो कर सकते हो, आप राइस भी ग्रो कर सकते हो, आप कॉर्न भी ग्रो कर सकते हो, ठीक है ना।
देन रिकार्डोज ऑर्डर ऑफ कल्टिवेशन ऑफ लैंड इज नॉट रियलिस्टिक। देखो पहले ए ग्रेड फिर बी ग्रेड फिर सी, ये थोड़ा अनरियलिस्टिक है क्योंकि ज़मीन अगर एक प्लॉट है हम इसको इक्वली में क्या कर सकते हैं, कल्टिवेट कर सकते हैं। इफ द प्राइस ऑफ द वीट फॉल्स द मार्जिनल लैंड नीड नॉट नेसेसरी गो आउट ऑफ द कल्टिवेशन। अब मार्जिनल लैंड जो उसकी जो नो रेंट अर्न कर रहा था उससे भी आप क्या कर सकते हो, कल्टिवेट कर सकते हो। ये जरूरी नहीं कि आप उसको क्या कर सकते हो, ऐसे ही छोड़ सकते हो। सुपीरियर ग्रेड्स ऑफ लैंड माइट सीज टू बी कल्टिवेटेड इफ द प्राइस फॉल्स। अगर देखो प्राइस फॉल हो गई, ये दूसरी तरफ मूव करेंगे तो अदर अनसुपीरियर लैंड्स। देन थर्ड इज द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड डज नॉट डिपेंड एंटायरली ऑन फर्टिलिटी। जरूरी नहीं फर्टिलिटी आज हमारी, आप अगर आज के ज़माने की बात करोगे, इट डज नॉट डिपेंड। हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज़ द केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब देखा होगा हमारे घरों में या जो जिनके पास ये ज़मीनें नहीं है, आपने देखा होगा फर्टिलिटी, आज फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं ताकि यहाँ पे हमारी जो प्रोडक्शन है वो बड़ी ज़मीन की फर्टिलिटी मेंटेन होके रह सके। देन क्रिटिक्स हैव पॉइंटेड आउट दैट द लैंड डज नॉट पॉजिस, यानी वो ऑरिजिनल एंड इंडेस्ट्रक्टिबल पावर ऑफ ये फर्टिलिटी पूरी सेम नहीं है, ठीक है। एज अ फर्टिलिटी ऑफ द लैंड कम होती है। फर्टिलिटी आपने देखा होगा जो जितनी पहले लैंड ज़्यादा फर्टाइल थी आज उतनी ज़्यादा नहीं है। अब आज उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन क्यों हो रही है, क्योंकि हम उसमें केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। एंड देन वी हैव रिकार्डो अज्यूम्स द एजम्पशन ऑफ नो रेट लैंड इज नो रेट। कोई भी ऐसा हो सकता है अगर हम बंजर ज़मीन भी अगर हम बंजर ज़मीन भी यूज़ करेंगे हमें उसके भी पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा बंजर ज़मीनों पे हम क्या करते हैं, दुकानें बनाते हैं, जैसे कौशिश पर गाश चरे वन सुना, ठीक है, उन पे वो भी एक लाइक ठीक है ना, दैट इज नॉट बंजर ज़मीन लेकिन टू सम एक्सटेंट वो बंजर ही है। उस पर आप क्या कर सकते हो, दुकानें हम बनाते हैं, जब दुकानें आप बनाते हो फिर उस पर आप रेंट अर्न कर सकते हो, ठीक है ना। इन रियलिटी एवरी प्लॉट ऑफ लैंड अर्न सम रेंट, वो रेंट अर्न कर सकता है ऑल दो द अमाउंट मे बी स्मॉल। रिकार्डो रेस्ट्रिक्टेड रेंट ऑनली लैंड, जैसे हमने बताया था ये सिर्फ किसके रिलेटेड है, लैंड। लेकिन जो आपके बाकी 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है लैंड के बिना, हमारे पास लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है, उनके बारे में रिकार्डो साहब ने यहाँ पे बात ही नहीं की। समझ आया? अगर समझ आया कमेंट में बताना कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम क्या करेंगे अब, याद रखिएगा जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, इसमें हमें अब एक ही टॉपिक पढ़ना है, दैट इज़ फॉर्म्स ऑफ मार्केट। वो मैं 2 दिन में अपलोड करूंगा कि 2 दिन के बाद आपकी 2 वीडियोस आती है। वो मैं क्योंकि एक टॉपिक में कंप्लीट करता हूं 2 दिन में, वीडियोस बनानी पड़ती है, पीपीटीज बनानी पड़ती है, ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर क्या होगा उसके बाद जब हमारा माइक्रो पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, देन मैं संडे से आई गेस अगर टाइम मिला संडे से मैं माइक्रो पार्ट स्टार्ट करूँगा। और फर्स्ट अप्रैल से पहले आपका एग्ज़ाम जून में होने वाला है, 1 अप्रैल से पहले मैं ये जो आपका इकोनॉमिक्स है थ्योरी पार्ट ये पूरा कंप्लीट करूँगा। उसके बाद मैं एमसीक्यू सीरीज़ मिनिमम 200 मैक्सिमम 300 एमसीक्यूज, टॉप मोस्ट एमसीक्यूज, जिससे हम उम्मीद करेंगे, हम दुआ करेंगे कि उसी से और जो मैंने पढ़ाया है इसी से आपका पूरा पेपर निकल जाए, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं हो, ठीक है ना। देन हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।